दोपहर की किसी शांत सुबह में जब भी किसी आदमी से आप मिलते हैं जो अपना बजट रेडी कर रहा हो या डायरी पे कुछ हिसाब किताब लिख रहा हो, तो अगर उस डायरी की तरफ आप एक बार देखेंगे और उसने अगर अपना बजट बनाया हुआ है तो उसका एक ही सपना बार बार सामने आता है, अपना खुद का घर। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नौकरी ठीक ठाक चलने लगती है, आमदनी भी पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी तेज़ी से बढ़ती जाती हैं। बच्चों की फीस, माता पिता का इलाज, घर की ज़रूरतें और बढ़ती जीवन शैली, ये सब मिलाकर के अगर हम देखें तो किसी भी नए सपने के लिए एक जगह दे देती हैं। ऐसे में घर खरीदने का फैसला आसान नहीं होता है, बल्कि एक तरह की बड़ी परीक्षा बन जाता है। मुद्दा ये है कि ये जो 40 की उम्र है उसमें घर की EMI उठाना सच में क्या आसान है या फिर नहीं, और अगर आसान है, यानी कि अगर हाँ ऐसा है कि आसान है, तो फिर कैसे है? क्या EMI का जो बोझ है, आगे की जो बचत है, उस पर भारी पड़ सकता है या नहीं? क्या रिटायरमेंट की तैयारी इसके EMI के वजह से कमज़ोर आपकी पड़ सकती है या फिर नहीं? और क्या घर की तलाश में हम अपने आज के जो आराम है उसको खतरे में डाल रहे हैं? ये जो तमाम सवाल है, इसी के जो एग्जाम्पल है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि राजेश नाम के एक व्यक्ति हैं, एक निजी कर्मचारी हैं ये, जो अपने परिवार के साथ एक सामान्य स्थिर ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी जो उम्र है वो लगभग वही 40 साल के आसपास है। आमदनी ठीक ठाक है, लेकिन हर महीने स्कूल की फीस, इलाज और घर का खर्च जो है वो लगातार बढ़ भी रहा है। राजेश घर लेना चाहते हैं, लेकिन हर बार वही सवाल उनके सामने आ जाता है कि क्या EMI देने के बाद भी बाकी जो खर्च है वो आराम से वो निकाल पाएंगे? यानी कि ये जो तमाम सवाल हैं वो सिर्फ एक परिवार के आगे नहीं है, वो तमाम परिवारों के आगे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका जो सपना होता है, स्पेशली जो मध्यम वर्गीय यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनका जो सबसे मेन सपना आप कह लीजिए वो यही होता है कि उनका एक अपना घर हो, एक अपना आशियाना हो, जहाँ पे उनके बच्चे खेले कूदे, उनका बचपन बीते। तो ये तमाम जो सपने हैं वो देखे जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों से सवाल काफ़ी हद तक खड़े होते हैं कि 40 की उम्र में जो लोन का हिसाब है वो कैसे आपका बदल जाता है, कैसे जो शुरुआत में लोन आपको ईजी लगता है, 40 तक आते आते वो आपको थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है। EMI आपकी कितनी होनी चाहिए कि जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कितना डाउन पेमेंट जो है वो आपके लिए सेफ़ रहेगा, क्या रिटायरमेंट की जो बचत है वो EMI को जो नीचे है वो दबा पाएगी या फिर नहीं, और सबसे ज़रूरी कैसे ये तय करें कि कौन सा घर सही है और कौन सा नहीं, किस तरह का घर आपके लिए सूटेबल है, आपकी फैमिली के लिए, और किस तरह का नहीं। तो ये जो तमाम सवाल हैं, इनके जो जवाब हैं इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां बैंक की गिनती सबसे ज़्यादा मायने रखती है। 40 की उम्र तक बैंक हर व्यक्ति को इस नज़र से देखने लगता है कि उसका लोन उसकी नौकरी के ख़त्म होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इसी वजह से लोन का जो समय सीमा है वो कम कर दी जाती है। समय कम होने पर जो सीधा असर है वो आपके EMI पर पड़ता है। EMI तेज़ी से बढ़ जाता है, यानी जो लोन 30 की उम्र में हल्का लगता है आपको, वही 40 में थोड़ा सा आपके लिए काइंड ऑफ बोझ जैसा बन जाता है। इसीलिए कई जो लोग हैं वो पति पत्नी के नाम पर जो है संयुक्त लोन लेते हैं, ठीक है, और ताकि समय जो है वो कुछ उनको बढ़ करके मिल सके। साथ ही जो बड़ा डाउन पेमेंट है EMI को नियंत्रित रखता है, यानी कि कंट्रोल में रखता है। एक एग्जाम्पल के उस पर मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए कि एक राजेश जी हैं, उन्होंने अपने पहले से ही जमा बचत से थोड़ा सा जो हिस्सा है सही तरह से उन्होंने यूज़ किया, तो उसकी जो EMI है वो काफ़ी हल्की हो सकती है, और उनका जो मासिक बजट बनेगा वो भी उनको तनाव जो है वो इतना नहीं देने वाला है। यहाँ एक और जो सबसे ज़रूरी बात है वो सामने आती है, वो ये है कि रिटायरमेंट की जो सुरक्षा है, 40 की उम्र में रिटायरमेंट के लिए बचत सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है। चाहे भविष्य निधि हो, पेंशन योजना हो, लंबे समय की जो बचत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सब रुकने नहीं चाहिए। लेकिन EMI बढ़ने पर जो है लोग क्या करते हैं, इन बचत जो ये अभी तक सेविंग्स करते आ रहे थे, इन सेविंग्स को रोक दिया जाता है। यही सबसे बड़ा झटका जो है वो आगे चल के साबित होता है। घर तो आपको मिल जाता है, लेकिन बुढ़ापे की सुरक्षा जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। बुढ़ापे की जो लाठी है वो कहीं ना कहीं आपकी धुंधली पड़ने लगती है। इस स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर नया घर लेने पर EMI इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि कुछ महीने के लिए रिटायरमेंट की बचत जो है वो रुक जाए, तो समझ लीजिए आपका जो बजट है वो बदलने की आपको ज़रूरत है। या तो
छोटा घर आपको चुनना चाहिए, या फिर लोन के लिए जो इसकी जो समय सीमा है उसको आपको बढ़ानी होगी, या जो डाउन पेमेंट है वो ज़्यादा रखना होगा कि ईएमआई पर ज़्यादा आपको लोड ना पड़े। आगे बढ़ते हैं तो एक और पहलू सामने आता है, सही घर का चुनाव, यानी क्या कौन सा ऐसा घर है जो हमारे फैमिली के लिए सूटेबल होगा, किस तरह का घर सही रहेगा। देखिए 40 की उम्र में जो सुविधा है वो नए इलाके से ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि छोटी दूरी की यात्रा होती है। अस्पताल, स्कूल, बाज़ार, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं ये सब रोज़ की ज़िंदगी में फ़र्क भी डालती हैं। तैयार जो घर है वो निर्माण में देरी का जो खतरा है वो कम हो जाता है, और बजट भी उसका आपके लिए स्टेबल रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब घर मिल जाता है तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे भी प्रोसेस है। घर साथ रख रखाव का उसका जो खर्च है वो भी आपको देखना पड़ता है। सामान बदलने का खर्च, मान लीजिए इंटीरियर अगर आपने कोई करवाया है और उसमें आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है, सूट नहीं कर रहा है आपकी वाइब से, तो आपको वो भी अगर चेंज करवाना है तो उसका खर्च हो जाता है। मरम्मत के खर्च होते हैं, छोटे मोटे सुधार होते हैं, उसका खर्च हो जाता है। तो ये सब मासिक बजट को काफ़ी हद तक उस पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभावित करता है। इसीलिए हर महीने घर रख रखाव फंड रखना सबसे ज़्यादा सुरक्षित यानी कि सेफ माना जाता है, कि उसके लिए आप एक अलग फंड तैयार कर लीजिए। 40 की उम्र में सुरक्षा का एक और जो ज़रूरी हिस्सा है वो है बीमा, यानी इंश्योरेंस। घर का लोन जितना बड़ा होता है, जीवन बीमा की जो राशि है वो भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ताकि किसी अनहोनी में परिवार पर कर्ज का बोझ ना आए। स्वास्थ्य बीमा भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा इलाज जो है वो आपके पूरे बजट को हिला करके रख सकता है। यानी कि अगर आप सही से इन्वेस्ट करें, सही से सोच समझ करके अगर आप घर खरीदते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिना जितने हम फैक्टर्स बता रहे हैं उनके बारे में सोचे हुए अगर आप ऐसे ही घर ले लेते हैं तो शायद आपको आपके बजट पे ये भारी पड़ सकता है, आपके ईएमआई पे भारी पड़ सकता है, और आपके शायद रिटायरमेंट के जो प्लान्स हैं उस पर भी भारी पड़ सकता है। तो आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही जो घर का सिलेक्शन है वो करना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।